डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास है और यह एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमन कुछ कर रहा होता है। नोबिता घर आता है। डोरेमन उससे कहता है, तुम ये कैमरा पकड़ो और मेरा वीडियो बनाओ। डोरेमन खुशी खुशी डांस कर रहा होता है और नोबिता सोचता है ये क्या कर रहा है, ये एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला कैमरा है जिससे खास वीडियो बनाए जा सकते हैं। डोरेमन ने शूट किया, वीडियो निकाला, एडिट किया और नोबिता को दिखाया। दोनों को ये देखकर बहुत मजा आया। डोरेमन कहता है अब फिल्म बनाना बहुत आसान हो गया है। नोबिता सुझाव देता है, चलो एक फिल्म बनाते हैं, मैं हीरो बनूंगा और तुम सपोर्टिंग रोल में रहोगे। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और वे फिल्म पर साथ काम करने से मना कर देते हैं, लेकिन आखिर में डोरेमन नोबिता की बात मान लेता है। नोबिता शिजुका के घर जाकर खुद को नोबिता फिल्म कंपनी का चेयरमैन बताता है और शिजुका को मुख्य एक्ट्रेस बनने का ऑफर देता है। यह बात सुनकर सुनियो भी आकर पूछता है, यह तो मजेदार लग रहा है, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? सब लोग नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं। सुनियो अपना लिखा स्क्रिप्ट लाता है और डायरेक्टर बनने की इच्छा जताता है। ये एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें लोकेशन और कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी। डोरेमन कहता है, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, चिंता मत करो। वह एक मिनी मॉडल क्रिएटर निकालता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्पेसशिप के लिए रेडिकन क्ले है, कपड़ों के लिए फैशन कैमरा है। डेकिसुगी सुझाव देता है, हमें एक स्टूडियो भी चाहिए। डोरेमन नोबिता को एक गड्ढा खोदने और उसमें कुछ दबाने के लिए कहता है। जैसे ही वह गैजेट चलाता है, एक विशाल भूमिगत स्टूडियो बन जाता है। सभी ये देखकर जोश में आ जाते हैं और शूटिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। नोबिता सुनियो को फिल्म में शामिल होने के लिए कहता है। सुनियो ये सुनते ही तैयारी में जुट जाता है। नोबिता बाकी दोस्तों को भी बुलाता है। जियान को देखकर नोबिता पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जियान दोस्तों को डरा देता है। शिजुका मॉडल घर बनाती है और डेकिसुगी और डोरेमन स्पेस बैटलशिप का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सुनियो मॉडल्स बनाने का काम लेता है क्योंकि वह इस काम में माहिर है। उसने एक नई स्पेस बैटलशिप किट भी तैयार की है। शिजुका का मॉडल देखकर सुनियो कहता है, यह असली शहर जैसा नहीं लग रहा, इसमें पेड़ और इमारतें भी होनी चाहिए और समय के निशान दिखाने के लिए बारिश और मौसम के असर भी चाहिए। सब उसकी बात मानते हैं। नोबिता हैरानी से कहता है, ये तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। सुनियो कैमरा एंगल्स और डिटेल्स पर ध्यान देता है। डोरेमन श्रिंक रे निकालता है जिससे छोटे छोटे शॉट्स लेना आसान हो जाता है। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। पहला सीन है बमबारी का, फिर एक्टर्स का बम से बचने का सीन। अगला सीन है पहाड़ों पर चढ़ने का। सब बाहरी लोकेशन पर शूटिंग के लिए जाते हैं। डोरेमन सभी से कहता है, ऐसा सोचो कि सामने तुम्हारे पिता खड़े हैं। फिर कैमरा चलने लगता है। अगला सीन है जहाँ यूरा डोरेमन यानी हीरो की एंट्री होती है। डोरेमन ये रोल करना चाहता है और नोबिता मान जाता है। शिजुका स्क्रिप्ट की लाइनें पढ़ रही होती है, लेकिन डोरेमन अपनी ही धुन में बोलता रहता है। सबकी हंसी छूट जाती है। अगला काम है सभी के लिए कॉस्ट्यूम तैयार करना। अब मावो दानव राजा का सामना करना है जो जियान है। इतने में जियान आ जाता है और सुनियो डरकर चुप हो जाता है। वह तुरंत जियान को मनाने की कोशिश करता है, हम तुम्हें फिल्म में ढूंढ रहे थे। दोस्तों को डर है कि जियान हीरो का रोल मांग लेगा, लेकिन सुनियो उन्हें भरोसा दिलाता है, मैं जियान को मूर्ख बना दूंगा। वह जियान को स्टूडियो ले जाता है जहाँ दोस्तों ने एक सीन तैयार किया है। जियान खुद को शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी भी सीन में ठीक से जगह नहीं मिलती। शिजुका का अपहरण वाला सीन चलता है और जियान को बीच में आने से रोका जाता है। वह गुस्से में आ जाता है। डेकिसुगी तुरंत सुझाव देता है, क्या हम पहले तुम्हारा सीन नहीं शूट करते? अब वक्त है ड्रेस बदलने का। वो सोचता है कि वह रात का हीरो है। फिर एक सीन आता है जिसमें वह खाना खा रहा होता है। एक और सीन में वह तलवारबाजी कर रहा होता है और फिर वह हारने का अभिनय करता है। घर जाते वक्त जियान ने सबको याद दिलाया, शूट खत्म करने के बाद मुझे दिखाना जरूर। वह रात को सब दोस्त सुनियो के घर इकट्ठा होते हैं फिल्म देखने के लिए। सबसे रोमांचक सीन के दौरान जियान आ जाता है और कहता है, अरे तुम लोग सो नहीं रहे? सुनियो जल्दी से उसे कुर्सी पर बैठाता है। जियान खुशी से देखता है कि वह खुद फिल्म में आ रहा है, लेकिन फिर उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब उसे क्विक किंग कहा जाता है। फिर जब वह देखता है कि वह विलन के रोल में है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसी वक्त उसके दोस्त चुपके से बाहर निकलकर अपने घर चले जाते हैं। एक सफल फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और फिर फिल्म का यह एपिसोड खत्म होता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। आज नोबिता और उसके दोस्त वॉलीबॉल खेलने की जगह ढूंढ रहे हैं। एक खाली मैदान में जेन पिलोज और ब्लैंकेट के साथ नैप ले रहा है और नोबिता का ग्रुप वहीं खेलने आ जाता है। सबसे पहले सुनियो बॉल सर्व करता है, लेकिन नोबिता उसे कैच नहीं कर पाता और बॉल जेन के फेस पर लगती है। इससे जेन की नींद खराब हो जाती है और वो गुस्से में उठकर डिक्लेयर करता है कि अगर कोई दोबारा यहाँ आया
तो वो उन्हें पंच करेगा। नोबिता का ग्रुप मजबूरी में दूसरी जगह ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन हर जगह पहले से ही लोग भरे होते हैं। हारकर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। नोबिता उदास होकर अकेले बेड पर लेट जाता है। डोरेमन उसे डांटते हुए पूछता है कि वो हमेशा इतना लेजी क्यों रहता है। नोबिता उसे बताता है कि कैसे जियान ने उन्हें बुली किया। यह सुनकर डोरेमन कहता है कि वो उनके लिए एक बेहतर प्लेग्राउंड बनाएगा। वह एक गैजेट निकालता है जिसका नाम अंडरग्राउंड डाइव स्प्रे है। इसे बॉडी पर स्प्रे करने से जमीन के नीचे स्विम करना पॉसिबल हो जाता है। डोरेमन पहले नोबिता पर स्प्रे करता है और उसे एक्सपीरियंस करने देता है, फिर खुद भी स्प्रे करता है और उसके साथ अंडरग्राउंड चला जाता है। जमीन के नीचे स्विम करना पानी में स्विम करने से काफी आसान लगता है। वे ऊपर देखते हैं तो सरफेस पर हो रही सारी चीजें क्लियर दिख रही होती हैं। नोबिता अपनी माँ को लॉन्ड्री हैंग करते हुए देखता है और उसे डराने के लिए सरफेस पर आता है, लेकिन माँ उसे स्टिक से मार देती है। डोरेमन उसे स्कोल्ड करता है कि वो ऐसी स्टुपिडिटी क्यों करता है। इसके बाद वे अंडरग्राउंड स्विम करते हुए शिजुका और सुनियो के घर की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें भी साथ खेलने बुला सके। डोरेमन नोबिता को कॉशन देता है कि नीचे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही नोबिता एक पाइप से टकरा जाता है और डोरेमन भी उसी से टकरा जाता है। फिर भी वे अंडरग्राउंड के ब्यूटीफुल व्यूज देखकर एंजॉय करते हैं। जब वे वेजिटेबल गार्डन के पास से गुजर रहे होते हैं तो कुछ अचानक उनकी तरफ आता है। डोरेमन माउस समझकर डर जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक मोल निकलता है। रिलीव्ड होकर वे शिजुका तक पहुंचते हैं। नोबिता और डोरेमन बिना वार्निंग के शिजुका पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो डर जाती है। फिर वे शिजुका को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जितना मर्जी स्विम करो क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। इसके बाद वे सुनियो के फिश पॉन्ड पहुँचते हैं, जहाँ वो अकेले बॉल से खेल रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे गार्डन में बॉल से खेलने के लिए डांटती है और उसे बॉल लेकर घर के अंदर जाने को कहती है। उसी समय नोबिता सरफेस से सिर बाहर निकालता है और सुनियो को डरा देता है। बाद में नोबिता उसे भी स्प्रे करता है और सुनियो अंडरग्राउंड फन में ज्वाइन कर लेता है। सुनियो की माँ उसे अचानक गायब देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इस बीच नोबिता का ग्रुप वापस ओपन फील्ड जाता है वॉलीबॉल खेलने, लेकिन जियान को वहाँ देखकर वे फिर अवॉइड करने लगते हैं। आखिरकार वे खेलने लगते हैं और सुनियो पहली सर्व करता है, लेकिन नोबिता फिर से कैच नहीं कर पाता और बॉल जियान के फेस पर लग जाती है। गुस्से में जियान उठता है, लेकिन किसी को भी वहाँ नहीं पाता। सुनियो एक प्रैंक प्लान करता है। वह सरफेस पर आता है, जियान के सिर पर स्टोन मारता है और फिर वापस अंडरग्राउंड चला जाता है। शिजुका सीक्रेटली जियान की स्लीपर्स मूव कर देती है और नोबिता उसे स्टिक से पोक करता है। सब लोग इस प्रैंक को एंजॉय करते हैं, जबकि जियान सोचता है कि वो सपना देख रहा है और वापस सो जाता है। आखिर में सभी मिलकर जियान के मैट्रेस को खींचते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जियान बहुत गुस्से में होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सभी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। बाद में सभी मिलकर जियान के लेग्स पकड़ते हैं, जिससे वो इतना डर जाता है कि भागकर घर चला जाता है। अब जियान के चले जाने के बाद नोबिता का ग्रुप आराम से वॉलीबॉल खेलता है। तभी जियान वापस आकर चिल्लाता है कि यहाँ भूत है। वह क्लेम करता है कि उसने गोस्ट देखे। नोबिता का ग्रुप हंसता है और खेल जारी रखता है।